हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह जाना उसका। फिर कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा। फिर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और फिर लिमिटेशंस पढ़े कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या जो हमारा अकाउंटिंग है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। आज के लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट हमारा टॉपिक रिलेशनशिप विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपस में, या कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, ठीक। तो ये एग्जाम में आ सकता है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो रिलेशनशिप विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप तो बहुत इजी है। वो क्या है कि ये सब अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। ये सारी की सारी अकाउंटिंग की क्या है, ब्रांचेज हैं। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक पेड़ है अकाउंटिंग का। किसका है? अकाउंटिंग का एक पेड़ है, एक ट्री है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? अकाउंटिंग। सो ये अकाउंटिंग का एक हो गया आपका ट्री। मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। ठीक, ओके सर। अगर ये अकाउंटिंग का एक ट्री है, एक पेड़ है, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग की ही ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड हम करते हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग की एक ब्रांच है ना, कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे कैसे एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर एक ब्रांच है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, या कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, ऐसे कैसे एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो ये क्या है? अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों की दोनों अकाउंटिंग की क्या है? ब्रांचेज हैं। तो ये हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। आई होप ये वाला पेड़ तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसी मुझे पूरी आशा है, आपसे उम्मीद है। चलिए हम वापस हमारे थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ Cost accounting is a branch of accounting in much the same way financial accounting। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, ऐसे कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग की ब्रांच है। और क्या रिलेशनशिप्स हैं? तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम पढ़ेंगे तो आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, यही है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया। अगर कोई बोले या आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ये दोनों के बीच में, कॉस्ट में और फाइनेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, तो ये दोनों के दोनों ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की। बोथ आर कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो दोनों के अंदर क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, जैसे परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव्ड, एक्सपेंस, इनकम, है ना, तो उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, फिर लेजर बना के क्लासीफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस में उनको और फाइनल अकाउंट में समराइज करते हैं, और एंड में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना करके, या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और कंपनी है तो बैलेंस शीट बना करके फिर हम क्या करते हैं? उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी ऐसा ही होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालने के लिए हम उनकी कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, जिसको कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर जो कॉस्ट असर्टेन करी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और फिर वो मैनेजमेंट को दे देते हैं, वो डिसीजन लेता है, उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों देखे थे ना। तो दोनों के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, दोनों में ही अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग होती है और रिपोर्ट भी बनती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, दोनों में रिकॉर्डिंग होती है और रिपोर्ट भी बनती है। बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंटिंग यूज द सेम बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं ना, हाँ, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट,
कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ, कुछ बेस चाहिए होता है, जो अधिकतर वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स मतलब बीजक, इनवॉइस, बिल, ठीक है। तो उन बिल जो होते हैं वो दोनों का बेसिस होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम कॉस्ट जो है वो वाउचर से, बिल से, है ना, इनवॉइस से निकालते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग उसी से करते हैं। तो दोनों में ये एक रिलेशनशिप है। बहुत रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री, दोनों के दोनों डबल एंट्री पे चलते हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो और चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, ठीक है ना। टू इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर। बोथ द सेट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म, बिल्कुल दोनों के अंदर हम मॉनेटरी टर्म में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्टिंग में भी, है ना। हम मॉनेटरी टर्म उनको रुपीज़ में मेजर तो करते ही है ना, दोनों के अंदर ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज ब्रांचेज इज म्यूचुअली हेल्प टू ईच अदर, ये दोनों की दोनों ब्रांचेस जो होती है ना, एक दूसरे की हेल्प भी करती है। वाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग अप कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने स्टॉक का जब कॉस्ट चाहिए होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसको उसके स्टॉक का, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको पता है ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, उसका वैल्यूएशन कौन करके देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा ही होता है। ओके, नेक्स्ट, बोथ द सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। देखो दोनों के अंदर काम तो होता है, रिपोर्ट बनती है सबसे एंड में, वो जो रिपोर्ट है उसके कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं। इंटरेस्टेड यूजर्स मतलब इंटरेस्टेड पार्टी या इंटरेस्टेड उपयोगकर्ता होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसको कुछ लोग यूज़ करते हैं, और अधिकतर कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, उससे डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना। जैसे क्या बनाएं, क्या ना बनाएं, कितना बनाएं, है ना, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, उससे रिलेटेड। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उसके यूजर्स तो ढेर सारे होते हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बैंक्स होती है, लोन देने वाले होते हैं, गवर्नमेंट होती है ना, कॉम्पिटिटर होते हैं। तो बहुत सारे लोग उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ करके बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर ही बैंक डिसीजन लेता है कि इस बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट बनती है उसके भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर अधिकतर होते हैं, जो अधिकतर मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ईच ऑफ दीज ब्रांचेज फैसिलिटेट परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द ओन वे। देखो इन दोनों के अंदर ही परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, अधिकतर कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कैसा परफॉर्मेंस हुआ हमारा पिछले साल में, उसका मूल्यांकन करना, उसका वैल्यूएशन करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है कॉस्ट का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ों का होता है, सेल्स का, प्रॉफिट का। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में अधिकतर लेबर का भी होता है, मटेरियल का भी होता है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों के अंदर होता है, अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन होता है। बोथ सेट्स ऑफ अकाउंट्स आर मीन्स ऑफ कंट्रोल, दोनों का ही काम कंट्रोल करना होता है। कॉस्ट का काम कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, ताकि कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई तो मार्जिन कम हो जाएगा, फर्स्ट कंपटीशन का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारे से सस्ता लोग बेचेंगे तो फिर लोग वो सस्ता वाला खरीदेंगे ना, अच्छी क्वालिटी में सस्ता वाला खरीदेंगे। हमारा अगर कॉस्ट बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना। तो कंपटीशन के अंदर भी हमको हेल्प मिलती है अगर कॉस्ट कंट्रोल होती है, और अगर कॉस्ट कंट्रोल होती है तो हमारा मार्जिन भी अच्छा खासा हो जाता है। तो कॉस्ट कंट्रोल का काम कॉस्टिंग में होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है ना, डिपार्टमेंट वाइज जो कंट्रोल है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से होता है। ओके जी, तो ये कुछ रिलेशनशिप थे, टोटल 9 रिलेशनशिप थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है पर्पस। अभी तो हमने रिलेशनशिप देखा, संबंध क्या है, अब हम देख रहे हैं दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है ना। तो डिफरेंस क्या है, पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बहुत ईजी है डिफरेंसेस, ठीक है। आप अभी समझोगे ना, आपको याद हो जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, हाँ जी ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका पर्पस है प्रॉफिटेबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, सेल्स पता करना, फाइनेंशियल पोजीशंस पता करना, मोटा मोटी ये होता है, लाभ पता करना। अकाउंटिंग क्यों करती है, ताकि मोटा मोटी अगर किसी से पूछे भैया अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, ताकि ये पता चले साल भर में जो हमने काम किया उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन ये है। कॉस्ट के अंदर क्या मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसको देना, मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकें, ओके, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा, हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अधिकतर तो फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं, मतलब पूरे साल के ट्रांजैक्शन को ईयर एंड में समराइज करते हैं। तो हिस्टोरिकल नेचर है, जो पास्ट के इवेंट्स हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पास्ट के साथ साथ फ्यूचर से रिलेटेड एस्टिमेट्स लगा के भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिल्कुल, देखो पास्ट और फ्यूचर दोनों को कंसीडर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो ये दोनों का नेचर है। लीगलिटी, देखो है तो वैसे दोनों ही लीगल है। लीगलिटी का मतलब यहाँ है कि कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट है वो बनानी क्यों ज़रूरी है। देखो बहुत इसलिए ज़रूरी है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का पता चले, इसके अलावा जो इनकम टैक्स का सिस्टम है, या सेल टैक्स पहले होता था, आजकल जीएसटी लगता है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट लग गया है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी की ये रिक्वायरमेंट होती है लीगली कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट बनाओ, आप फाइनल अकाउंट बनाओ, आप पूरी अकाउंटिंग करो, डेटा को रिकॉर्ड करो, तभी पता चलेगा कितना जीएसटी इनपुट है, कितना जीएसटी आउटपुट है, कितना आपका इनकम टैक्स बन रहा है। तो इन दोनों के पर्पज से हर किसी को अकाउंटिंग तो करनी होती है, ओके। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इस तरीके से लीगली नहीं है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़े। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि जनरल एंट्री, टैली में हर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हर कोई नहीं करता है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक लेवल की होती है, वे करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 148 के अंदर जिनको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ती है, वो फिर जो है लीगली ज़रूरी होता है उनके लिए। तो ये दोनों में एक फ़र्क है। रिपोर्टिंग, दोनों में ही रिपोर्टिंग बनती ही बनती है, और जो रिपोर्टिंग होती है उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है उसको शेयर होल्डर यूज़ करते हैं, क्रेडिटर्स यूज़ करते हैं अपने डिसीजन के लिए, इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, वर्कर यूज़ करते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटी जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट यूज़ करती है, ट्रेड यूनियंस यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूज़र्स होते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसके इंटरनल यूज़र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्टिंग होती है और इसको मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट है वो आपको हर कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि वो इंटरनल रिपोर्ट होती है, ठीक है। फिर आता है पीरियोडोसिटी, यानी कि क्या इसकी अवधि रहती है रिपोर्ट्स बनाने की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसकी रिपोर्ट एनुअली बेसिस पे बनती है अधिकतर, बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी रिपोर्ट डेली बन सकती है, वीकली बन सकती है, मंथली बन सकती है और क्वार्टरली भी बन सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा बनती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल नेचर की, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, दोनों के अंदर क्या प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता करने के लिए ही अकाउंटिंग की जाती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है डिटेल कॉस्ट और उस हिसाब से प्रॉफिट जो है ईच प्रोडक्ट लाइन में कितना होगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल प्रॉफिट पता किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और कॉस्ट पता किया जाता है हर लाइन में, ओके। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इनका फोकस रहता है डेटा को, जो ट्रांजैक्शन इवेंट हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना। कहने का मतलब जनरल एंट्री करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका फोकस अधिकतर कॉस्ट असर्टेनमेंट पर और कॉस्ट कंट्रोल पे लेना। कहाँ कहाँ कॉस्ट लग रही है उसको पहचानो और फिर उसको कंट्रोल करो, उसको रिकॉर्ड करके, ठीक है, ओके। फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं प्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। तो कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल के हिसाब से जो इनके फॉर्मेट्स भी हमको अवेलेबल होते हैं, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर उनके फॉर्मेट्स भी हमको मिलते हैं। तो उन फॉर्मेट्स के बेसिस पर भी फॉर्मेट हमको अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पर हम जो है इन फॉर्मेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह इतने फेमस तो नहीं है, लेकिन है, जिससे कि कॉस्ट शीट हो गई है और भी बहुत सारी चीज़ें कॉस्टिंग पे है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है कॉस्ट का ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया जाता है, ओनली जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे या फैक्ट्री के खर्चे, इस तरीके से डिवीजन होता है। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें कॉस्ट को बहुत पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट,
इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, संक कॉस्ट, है ना, ऐसी बहुत सारी, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड्स का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि हमने सोचा हमारा ये स्टैंडर्ड है कि ये एक पेन बनाने के अंदर 10 रुपये का मटेरियल लगेगा, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरीके से स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से एक टेक्निक भी है, पूरा चैप्टर भी है, बट और उसके हिसाब से फिर वेरिएंस निकाले जाते हैं और कंपेयर किया जाता है कि जो एक्चुअल में हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें मटेरियल कितना लगा, हमने कितना सोचा था, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी, दोनों में वेरिएंस फ़र्क देखते हैं और फ़र्क आता है तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, ठीक। तो ये थे आपके डिफरेंसेस, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर आ जाते हैं हम, कुछ कॉस्टिंग मेथड्स हैं और कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं। कॉस्टिंग मेथड के अंदर आपकी जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कंपोजिट या मल्टीप्लाई कॉस्टिंग, ये होते हैं। तो ये जो है कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की या कॉस्टिंग की टेक्निक्स भी होती है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब इसमें से बहुत सारे अपने आप में ही चैप्टर हैं, चाहे मेथड की बात करो चाहे टेक्निक की बात करो, अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में अधिकतर होते हैं। तो वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको इन लेक्चर से काफ़ी मदद मिलेगी। प्लीज़ सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करने से पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। तो 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, 2 से 5 करो, है ना। आपको पता है कंटिन्यू कंटेंट आता है इसमें, बीकॉम बीबीए के बच्चों, ग्रेजुएशन के बच्चों की हेल्प के लिए ये चैनल है। तो आपका सपोर्ट ग्रेजुएशन के बच्चों से नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। तो दिखाओ अपनी ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।